सबसे पहली किताब पैदाइश की किताब 22वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक। इलाजा थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर दो। हालेलुया। थोड़ा सा इको भी कम करें। हालेलुया। बस छोड़ दें। हालेलुया। थोड़ा बेस कम करो। हालेलुया। हालेलुया। जी, पैदाइश 22वां बाब पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक। कई बार हम इस बात पर कलाम सुन चुके हैं खुदा के मुख्तलिफ खादमों से। 2 बार इस पर मैंने भी पैगाम दिया है, लेकिन एक नए तरीके से खुदा ने इस पैगाम को खोला तो मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भर गया और मैंने सोचा कि ये कलाम खुदा के लोगों के साथ शेयर किया जाए। आमीन। गौर से सुनिएगा, बड़ा खूबसूरत कलाम खुदा ने दिया है। पैदाइश 22वां बाब पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक पढ़ने लगा हूं। स्क्रीन पर देख लें। इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने अब्राहम का इम्तिहान किया और उसे कहा, ए अब्राहम। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इजहाक को, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर, जो मैं तुझे बताऊंगा, सोख्तरी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। तब अब्राहम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सोख्तनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना हुआ। तीसरे दिन अब्राहम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा। तब अब्राहम ने अपने जवानों से कहा कि तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का जरा वहां तक जाते हैं और सिजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और हमारे सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत कायम हो। सब एक आवाज होकर कहें आमीन। जी, जिस तरह हम खुदा के कलाम में पढ़ रहे हैं कि खुदा का बंदा अब्राहम, खुदा ने अब उससे कलाम किया है, खुदा ने अब उसे फिर आवाज दी है। और ये पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं, बल्कि 8वीं बार खुदा ने अब्राहम से फिर कलाम किया। हालेलुया। और इस बार जो कलाम खुदा ने अब्राहम से किया, खुदा ने उससे कहा कि तू अपने बेटे को, जो तेरा क्या है, इकलौता है, जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर कहाँ चला जा, मोरिया के मुल्क में, जहां पहाड़ों में से एक पहाड़ मैं तुझे बताऊंगा और वहां जाकर तू इसकी सोख्तनी क्या करना, कुर्बानी करना। हालेलुया। अक्सर पेशतर जब मैं इसके ये स्टडी कर रहा था तो मुख्तलिफ तरह के स्कॉलर्स थे जिनका ये व्यूज भी था कि ये वही पहाड़ है जहां पर यीशु मसीह को क्या किया गया है, जहां यीशु मसीह ने अपनी जान का फिदिया दिया है। ये वही पहाड़ है जो खुदा ने अब्राहम से कहा था कि तू उस पहाड़ पर जा। लेकिन इसकी जब फर्दर मैंने आगे स्टडी की तो ऐसा नहीं है।
क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को जिस पहाड़ पर सलीब दी गई वो खोपड़ी का मकाम कहलाया हमें। सो इसलिए ये पहाड़ वो पहाड़ है जो आज के दौर में, बल्कि इससे थोड़ा पीछे चले जाएं, सुलेमान ने जहां हैकल बनाई। हालेलुया। ये वो पहाड़ है जहां सुलेमान ने क्या बनाई? हैकल बनाई। ये वो पहाड़ है जहां यीशु मसीह, ये वो हैकल है जहां यीशु मसीह अंदर चला गया और उसने लिखा है जो व्यापारी वहां पर बैठे थे उनके सारे सामान को उसने क्या कर दिया? उलट पुलट कर दिया। और अगर और इजी आप इसे जानना चाहते हैं तो ये वो जगह है जहां आज मस्जिद अक्सा बनी हुई है। हालेलुया। सो ये वो जगह है, खुदा उससे कहता है कि तू उस जगह पर जा और क्या कर, इसहाक जो तेरा इकलौता है उसे ले और उस जगह पर जाकर तो उसकी सोख्तनी कुर्बानी कर और वो खुदा का ताबेदार बंदा। खुदा उससे कलाम करता है तो क्या लिखा है? तीसरी आयत, तब अब्राहम ने सुबह सवेरे उठकर, हालेलुया, रात खुदा ने कलाम किया है और उसने सुबह सवेरे उठकर, इतना सुबह सवेरे, गौर कीजिएगा कि उसने अपनी बीवी को भी नहीं बताया। हालेलुया। उसकी बीवी भी अभी उठी नहीं है, उसने उसे भी नहीं बताया और उसने अपने साथ 2 नौकर लिए जो उसके थे और जो उसके गधे थे जिन पर सवारी की जाती थी, उनको लिया, उनकी तैयारी की, 4 जमा कसर अपने नौकरों को लेकर चल पड़ा। पता नौकरों को भी नहीं है कि ये कहां जा रहा है। हालेलुया। अब सफर करते करते, ये सफर ऐसा सफर नहीं हुआ कि वो चले आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद वो वहां पहुंच गए, नहीं। ये सफर कितने दिन जारी रहा? 3 दिन लिखा है। और अपने बेटे इसहाक को लिया और सोख्ती कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना हुआ। चौथी है, तीसरे दिन अब्राहम ने निगाह की तो उस जगह को दूर से देखा। यानी कितने दिन उसने सफर किया? 3 दिन बाद उससे वो जगह नजर आई जहां खुदा ने उसे जाने के लिए कहा था। यानी अगर ये 3 दिन का सफर जो है हम इस पर गौर करें तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई आसान सफर था। हमें 3 घंटे का सफर बस पर, कोच पर करना पड़ जाए तो हम तंग हो जाते हैं, हालांकि चल गाड़ी रही होती है। लेकिन यहां सफर ऐसा है कि वो खुद भी चल रहे हैं, उनके साथ लोग भी हैं और फाइनली वो इस 3 दिन के अंदर जो टारगेट खुदा अब्राहम को देता है वो उस तक पहुंच जाते हैं। आमीन। उसके बाद क्या होता है? अब जब अब्राहम 3 दिन बाद उस जगह पर पहुंच जाता है तो 5वीं आयत में लिखा है, तब अब्राहम ने अपने जवानों से कहा कि तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का जरा वहां तक जाते हैं और सिजदा करके फिर तुम्हारे पास, क्या लिखा है, फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। अगर हम पीछे गौर करें तो खुदा ने अब्राहम से कहा कि जो तेरा इकलौता बेटा है उसे क्या कर, जाके कुर्बान कर दे। लेकिन अब्राहम यहां अपने नौकरों से कहता है कि तुम यहीं ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते और फिर लौटकर वापस आएंगे।
आमीन, हालेलुया। अमेजिंग ग्रेस, कैसा ईमानदार बंदा है वो, करने कुर्बान जा रहा है, लेकिन नौकरों से कहता है कि तुम यहीं ठहरो, मैं और ये लड़का, बाकायदा कोड किया है इस बात को, मैं और ये लड़का जरा दोनों वहां तक जाते और सिजदा करके फिर तुम्हारे पास लौटा। ये सिजदा जो करने वो गया है, आज हमने इस बात को जानना है, देखना है हमने कि जब खुदा हमें कहता है कि हम ये करें, और उस काम को करने के लिए जो टाइम पीरियड हमारी रूहानी जिंदगी में आता है, वो 3 दिन हो, 3 साल हो, 3 महीने हो, क्या हम उसके अंदर कायम रहते हैं या 2 दिन बाद ही थक जाते हैं? हालेलुया। एक और बड़ी खूबसूरत बात खुदा ने यहां कलाम में लिखा है, अब्राहम से कहा कि जो तेरा इकलौता है जिसे तू प्यार करता है, लेकर मोरिया के मुल्क में जा। अब यहां बड़ी खूबसूरत बात खुदा ने जाहिर की। मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या वाकई ही इसहाक अब्राहम का इकलौता बेटा था? गौर करें सर, क्या वाकई ही ऐसा था कि अब्राहम इकलौता है, या इससे पहले इस्माइल भी था? जब इस्माइल भी था तो अब्राहम इकलौता, वो इसहाक इकलौता कैसे हो गया? हालेलुया, जोरदार तालियां खुदा के लिए जाए। ये जो मंजर कशी आप देख रहे हैं, जो बात आप यहां पर देख रहे हैं, ये सारी प्रिडिक्शन है, ये सारी मंजर कशी यीशु मसीह के लिए की गई थी कि जो बाप का इकलौता है वो इस दुनिया के लिए अपनी जान देगा, वो सुख्तरी कुर्बानी के लिए पेश किया जाएगा। ये सारी शक्ल खुदा यीशु मसीह के आने की निशानदेही थी। हालेलुया। जिसे अब गौर से सुने, अब्राहम ने बड़े अच्छे और ईमान के साथ हमारे सामने पेश किया, इसलिए वो ईमानदारों का क्या कहलाया? बाप कहलाया। दर हकीकत ये सारी मंजर कशी यीशु मसीह के लिए की जा रही थी कि उसे पहाड़ पर क्या किया जाएगा? कुर्बान किया जाएगा। स्वाय यीशु के लिए जोरदार तालियां जा रहे हैं। वो ईमानदारों का बाप इसलिए कहलाया कि उसने खुदा की इस बात को, खुदा के इस मंसूबे को, खुदा के इस मिशन को बड़े ईमान के साथ उसने इसे परफॉर्म किया। उसने इस बात के अंदर शक नहीं किया। इसलिए तो यीशु ने यूहन्ना की इंजील 8वें बाब और गालिबन 52वीं या 53वीं आयत में फकी फरीसियों से कहा कि इससे पेशतर के अब्राहम पैदा हुआ मैं हूं, और तुम्हारा बाप अब्राहम मेरा दिन देखने का क्या था? मुश्ताक था। हालेलुया। ये सारी बातें जो पुराने अहदनामा से नए अहदनामा में कोड होती हैं, ये ऐसे ही नहीं कर दी जाती। आमीन। सो ईमानदारों का बाप को इसलिए कहलाया कि उसने ईमान से खुदा की इस बात को माना, खुदा की इस मिशन में आगे बढ़ा। खुदा ने उसको जो है वो सामने रखा, और सामने रहते हुए उसने खुदा की बात को माना, और ईमान से वो इसहाक को क्या ले गया? ऊपर ले गया। इसलिए उसने नौकरों से कहा कि तुम जरा यहीं ठहरो, मैं और ये लड़का
जरा वहां तक जाते और सिजदा करके फिर लौट आएंगे। हालेलुया। अब्राहम की जिंदगी में जो बात यहाँ नजर आ रही, गौर करें, जरा गौर से सुनिए। हमारा जो आज का पैगाम है, उसका जो टॉपिक है वो है वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। हमें ईमान से खुदा के मंसूबे को मुकम्मल करना है। हम अपनी नजर से या अपनी अकल से हम खुदा के मंसूबों को कभी भी कामयाब नहीं कर सकते। आमीन। खुदा ने अब्राहम को जो काम सौंपा, बड़े ईमान से उसने उसे किया। उसने उस बात के अंदर कोई शक आने नहीं दिया कि यार ये क्या 3 दिन हो गए अभी तक हम वहां नहीं पहुंचे। थका नहीं, खुदा के मिशन को लेके चला, खुदा की बात को लेके चला। सो इसलिए जो आज का हमारा पैगाम है वो ये है कि हमें जो आसमान की बादशाही तक जाना है वो ईमान से चल के जाना। हम अपने तरीकों से, अपनी अक्लों से हम ये नहीं कर सकते कभी भी। याद रखिएगा इस बात को। हालेलुया। सो जब हम खुदा की बात को जब फशानी के साथ मानेंगे तो जो टाइटल खुदा ने उनके लिए रखे हैं वही टाइटल खुदा हमारे लिए भी रखता है। जब आप खुदा के साथ अच्छी दौड़ में दौड़ेंगे तो खुदा आपके लिए भी इन बातों का इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा उनके लिए बजा दें। थोड़ा सा वॉल्यूम कम करो। हालेलुया। और कम करें। हालेलुया। थोड़ा सा और कम करो। ठीक। सो आज हमें जिस बात पर गौर करना है, हमें देखना यह है कि क्या हम खुदा के साथ अपने नजरिए से, अपनी अकल से, अपनी नजर के साथ चल रहे हैं या जिस तरह खुदा ने अब्राहम से कहा हम उस तरह चल रहे हैं। इस बात पर हमें गौर करना है, तभी जाकर हम उस जगह तक पहुंचेंगे जहां अब्राहम ने निगाह की। हालेलुया। इसके लिए हमें करना क्या है? जो अब्राहम की ये एक करैक्टर मैसेज है। आपके सामने एक करैक्टर को रखा जा रहा है और वो करैक्टर अब्राहम है। हालेलुया। अब उसकी जिंदगी में ऐसी क्या क्वालिटीज थी, ऐसी क्या बातें थी कि वो खुदा के इतना जो है वो पसंदीदा था। उनमें से चंद बातें हम सीखने जा रहे हैं, जिसमें से पहली बात ये है, उसके अंदर जो पहली क्वालिटी थी वो पता क्या थी? वो सच्ची ताबेदारी करता था खुदा की। सच्चा ताबेदार था। देख लें, खुदा ने उससे चंद घंटे पहले कलाम किया और उसने कोई आर्गुमेंट्स नहीं किया, कोई वो दुआ में नहीं ठहर गया, रोजे में नहीं ठहर गया, नहीं पता नहीं मुझे जाना चाहिए था कि नहीं, बल्कि लिखा सुबह सवेरे उठ कर। ऐसी ताबेदारी उसने खुदा की है। उसने खुदा के कलाम के और अपनी सोच के अंदर किसी चीज को मौका ही नहीं दिया। हालेलुया। ऐसा ताबेदार हुआ कि उसने मौका ही नहीं दिया किसी सोच को आने का। उसने सुबह उठ के ही खुदा की बात को माना। हमें अगर हम खुदा की बात को मानते हैं तो इसमें फायदा हमारा ही है। हालेलुया। देखें, इस तिश्ना की किताब निकालें मेरे साथ, 11वां बाब। सच्ची ताबेदारी अगर हम सीख जाएं तो ये हमारे लिए ही बेहतर है। खुदा क्योंकि हमसे प्यार करता है, वो तो हमें मुख्तलिफ तरीकों से अपने करीब रखना चाहता है, अपने पास रखना चाहता है। इस तिश्ना 11वां बाब 27वें, जब हम सच्ची ताबेदारी खुदा की करते हैं जैसे अब्राहम ने की है, तो क्या होता है फिर हमारे लिए? गौर से सुने। 27वें पढ़ने लगा, लिखा है, बरकत उस साल में है जब तुम
खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूं मानो। खुदा ने अब्राहम को हुक्म दिया, नो आर्गुमेंट्स। सुबह होते ही उसने खुदा की बात को माना। हालेलुया। हमारी जिंदगी के 20-20 साल गुजर जाते हैं, हम खुदा के मंसूबे ही नहीं समझ पाते कि खुदा के प्लान्स हमारे लिए क्या है। हम भटकते रहते हैं। वही कौम बनी इसराइल की तरह सफर 11 दिन का था, 40 दिन में गया। 40 दिन का सफर 40 साल हो गया। भटक रहे हैं। नुकसान किसका कर रहे हैं? खुदा क्या कहते हैं? सच्ची ताबेदारी जब हम करेंगे तो क्या होगा? 27 बरकत उस साल में है जब तुम खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो आज के दिन में तुमको देता हूं मानो। खुदा के हुक्म ही नहीं मानते। खुदा कलाम कर देता है, खुदा मुकाशफों को खोल देता है, लेकिन हम वहीं के वहीं अटके रहते हैं। इसलिए और फिर अगली आयत भी देख लें, लिखा है और लानत उस वक्त जब तुम खुदावंद अपने खुदा की फरमा बरदारी ना करो। जब आप ताबेदारी नहीं, जब हम ताबेदारी से बाहर हो जाते हैं तो फिर क्या होती है? तो सच्ची ताबेदारी जो है वो हमें क्या करती है? खुदा की बरकतों का वारिस बना देती है। आमीन। जोरदार तालियां खुदा के लिए बजाएं। एक मिसाल हमें बाइबल मुकद्दस में से मिलती है, गौर से सुनिएगा। एलिया घुटनों के बल हो गया, दुआ करने लगा। अपने नौकर से कहता है, जा देख बाहर बारिश होना शुरू हुई है या नहीं। उसका नौकर जाता है, बाहर भागा भागा देख कर आता है, वापस आके कहता है नहीं। वो फिर खुदा के हुजूर दुआ करता है, खुदा के आगे वो फिर उससे कहता है, जा देख। वो फिर जाता है, फिर देखता है, फिर वापस आता है, फिर उससे बारिश नहीं मिलती। वो फिर अपने मालिक से कहता है कि नहीं। वो फिर उसे तीसरी बार भेजता है, वो जाता है, देखता है, बारिश नहीं है। वो फिर आता है, फिर उसे कहता है कि नहीं। वो फिर से चौथी बार भेजता है, पांचवी बार, छठी बार। फाइनली जब वो उसे 7वीं बार भेजता है तो जब वो बाहर जाकर देखता है तो अपने मालिक से आकर कहता है, हाँ मैंने आसमान पर हाथ के बराबर एक बादल आदल देखा है। हालेलुया। कैसी फरमाबरदारी है अपने मालिक की, अपने आका की, कि उसने उसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 7वीं बार भी भेजा तो वो वहां पर भाग कर गया है। कैसी ताबेदारी हमने देखी है अपनी जिंदगी में? खुदा की कर रहे हैं हम ऐसी ताबेदारी? गौर करें, हम आज तक बरकतों से बाहर क्यों हैं? अंदर क्यों नहीं है हम उसके? हमने इस बात को देखना है। हालेलुया। अगर जो क्वालिटी अब्राहम की जिंदगी में थी, सच्ची ताबेदारी वो खुदा की करता था, आज हमें भी जरूरत है खुदा की ताबेदारी करने। आमीन। सो इसलिए जब हम ताबेदारी करेंगे तो लिखा है बरकत उस हाल में है जब तुम खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो आज के दिन में तुमको देता हूं मानो। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी क्वालिटी, दूसरी बात जो अब्राहम की जिंदगी में है वो क्या है? हम वापस अपने पैसेज पे आते हैं। दूसरी क्वालिटी उसके अंदर क्या है? गौर से सुने। चौथी आयत पढ़ने लगा हूं।
चौथी आयत है, लिखा है तीसरे दिन अब्राहम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा। अब खुदा ने उसे जो जगह बताई थी, 3 दिन बाद वो उस जगह पर क्या करता है, निगाह करता है। उसे अब नजर आता है, उसे अब उम्मीद हो जाती है कि हाँ फाइनली मैं उस जगह पर 3 दिन बाद क्या है, पहुंच गया। हालेलुया। यहां जो बात तीसरे दिन की है, सफर 3 दिन का है, जिसके बाद उसने मंजिल को देखा है, उम्मीद को देखा है। अगर हम इस बात पर गौर करें तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये सारी मंजर कशी यीशु मसीह के उस कुफारे के लिए की गई थी जो उसने हमारी खातिर दिया है। अगर हम देखें तो अब्राहम 3 दिन का सफर करके अपने मंजिल तक गया है, लेकिन निजात अभी भी नामुकम्मल है। लेकिन जब हम देखते हैं कि यीशु 3 दिन और 3 रात कब्र के अंदर जाता है और जब वो जी उठता है तो उसके बाद निजात का होना मुमकिन हो जाता है। हालेलुया। अगर हम योना को देखें तो 3 दिन और 3 रात वो मछली के पेट में है, वो भी यीशु मसीह के लिए नबूवत कर रहा है, वो भी यीशु मसीह की मंजर कशी कर रहा है। और जब हम खुदा के 3 अकनूम देखते हैं, खुदा बाप, बेटा और रूह, तो हमें फतह ही फतह नजर आती है। सो दूसरी बात कि फतह जो उसे नजर आई, इसलिए वो यीशु के दिन देखने का मुश्ताक नहीं था। वो इसलिए था क्योंकि वो जानता था कि मैं वादे की उस जमीन पर जाऊंगा जिसका वादा यीशु मसीह के वसीला से है। आमीन। सो दूसरी बात, यीशु का 3 दिन मुर्दों, यीशु का 3 दिन 3 रात जो है वो कब्र में रहना और फिर मुर्दों में से जी उठना, ये हमारे लिए जो है वो उम्मीद की, निजात की बात थी। अब्राहम ने वहाँ देख लिया यीशु के उस दिन को, लेकिन उसने हम पर इस दिन को जाहिर कर दिया। कैसे? मुर्दों में से जिंदा होकर। हालेलुया। ये वही तीसरा दिन है, ये वही उम्मीद है, ये वही फतह है जिसे देखने के लिए उसने निगाह की। आज खुदावंद ने हमारे लिए जो है वो 3 दिन 3 रात कब्र में रहा और फिर मुर्दों में से जी उठा, ताकि हम भी उस दिन में शामिल हो जाएं। हालेलुया। सो जो फतह है वो हम कैसे हासिल कर सकते हैं? इस ईमान से, जो क्वालिटी इब्राहिम के अंदर थी। दूसरी बात कि ईमान का वो पहाड़ उसके अंदर था, जिस ईमान से उसने निगाह की। आज हमें भी उस ईमान से भरकर उस फतह को जो हमें यीशु मसीह के वसीला से मिली है, उसे कबूल करना है। हालेलुया। तीसरी और आखिरी बात, कौन सिस्टम ने बड़ा शॉर्ट एंड स्वीट सा मैसेज है, सिंपल सा। तीसरी और आखिरी क्वालिटी उसके अंदर क्या थी? हम 5वीं आयत को देखते हैं। लिखा है, तब अब्राहम ने अपने जवानों से कहा, तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सिजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। हालेलुया। क्या कहता है? फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। उसे खुदा पर इतना यकीन था, वो उसकी ताबेदारी तो एक अलग चीज थी, लेकिन एक अलग चीज, जो एक अलग क्वालिटी उसके अंदर थी, वो उसका यकीन था, उसका भरोसा था जो वो खुदा पर करता था। हालेलुया। तीसरी और आखिरी बात जो क्वालिटी उसके अंदर थी, वो
किसी दूसरे पर नहीं बल्कि खुदा पर भरोसा करता था। निकाले मेरे साथ ज़बूर 37वां ज़बूर जो है हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। 37वां ज़बूर और उसकी तीसरी आयत से पढ़ने लगा। तीसरी, चौथी, पांचवी, 3 आयत हम पढ़ेंगे। गौर से देखिएगा क्या है। खुदावंद पर तवक्कल कर और नेकी कर। तवक्कल यकीन करना, भरोसा करना, ट्रस्ट करना। उसके बाद लिखा है खुदावंद पर तवक्कल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रहे और उसकी वफादारी से परवरिश पा। खुदावंद में मसरूर रहे और वह तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। इन आयात में से हम समटाइम्स अपने मतलब की बात को निकालते हैं और वो मतलब की बात क्या है जानते हैं? फौरन हम जो है वो कोड करते हैं कि ये तो कलाम में भी लिखा हुआ है जी, खुदावंद तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगी। लेकिन कलाम में तो उससे ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है और वो क्या है? खुदावंद पर तवक्कल कर। पहली जो बरकत की सीढ़ी है वो क्या है? खुदावंद पर तवक्कल कर। तवक्कल और तुक्के हमारे होते हैं और मुरादें हम खुदा से पाने चले जाते हैं। नहीं, अगर मुरादें पूरी चाहिए तो खुदा कहते हैं तवक्कल भी पूरा चाहिए। आमीन। खुदा जिस तरह कहता है हमें वैसे करना है। 5वीं आयत ज़बूर नवीस ने 3री आयत में इस बात को कहा कि खुदावंद पर तवक्कल कर और नेकी कर। वो इतना एक्साइटेड है, वो इतना खुदा की कलाम की इस तसल्ली से भरा हुआ है कि वो 5वीं आयत में भी फिर इस बात का जिक्र करता है। और क्या कहता है? दूसरा हिस्सा, और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। आमीन। जब हम एक्साइटेड होते हैं, जब हम हमारे दिल में बड़ी किसी बात की खुशी होती है तो बार बार उस बात को करते हैं। दूसरा तंग आके कहता है तो सुबह की जान ही नहीं छटने, इतना हम उस बात को दोहराते हैं। इतना क्यों? हम खुश होते हैं उस बात से। यहां जब हम ज़बूर नवीस को देखते हैं तो उसके पास वो मुकाशवा जिसकी तसल्ली उसके अंदर आ गई है। 3री आयत के अलावा वो फिर 5वीं आयत में इस बात को कोट करता है, कहता है खुदावंद पर तवक्कल कर। ये क्वालिटी थी अब्राहम के अंदर। हालेलुया। ये इसकी क्वालिटी थी कि तवक्कल खुदा पर करता था। जोरदार तालियां खुदा उनके लिए जाए। मैंने आपको कहा था ये कैरेक्टर मैसेज है। मैं आपके सामने एक कैरेक्टर रखूंगा जिसकी जो बातें खुदा के दिल को भाती हैं और खुदा उसे सरफराज पर सरफराज करता चला जाता है। जो हमारा पैगाम था उसका जो टॉपिक था वो ये था कि वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट, कि हमें ईमान से खुदा के साथ चलना है। अपने नज़रियों से, अपनी नज़र से हमने खुदा को नहीं चलाना। जिसमें हमने देखा कि खुदा ने अब्राहम से उसकी सबसे कीमती चीज़ खुदा ने उससे मांगी और उसने दरेर नहीं किया। उसने उससे लिया, खुदा की बात मानी और उसे लेकर उस जगह पर चला गया जहाँ खुदा ने उसे जाने के लिए कहा था। 3 खूबियाँ, 3 क्वालिटीज़ हमने उसके अंदर देखी कि उसके अंदर आखिर ऐसी क्या बातें थी कि खुदा ने उसे एक टाइटल दे दिया, खुदा ने उसे एक मतलब नाम दे दिया बाइबल के अंदर कि ईमानदारों का बाप। हालेलुया। उसकी हमने 3 खूबियां देखी, जिसमें उसकी सबसे पहली खूबी क्या थी कि वो ट्रू ओबीडियंट
करता था, रखता था खुदा के लिए। सच्ची ताबेदारी थी उसके अंदर। सच्ची ताबेदारी कैसी थी? खुदा ने उसे कलाम किया और उसने खुदा से कोई आर्गुमेंट नहीं किया। सुबह सवेरे उठकर वो उस काम के लिए चल निकला। दूसरी खूबी उसके अंदर क्या थी कि उसने उस जगह पर निगाह कर ली थी जहां खुदा ने उसे जाने के लिए कहा था। और वो जगह, वो निगाह जो आज हमें करनी है वो कोई और नहीं है बल्कि यीशु मसीह है, जो 3 दिन और 3 रात जो है वो हमारे लिए क्या है, कब्र में रहा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और इन 3 दिन 3 रातों में यीशु लेटिया नहीं रहा। बाइबल में लिखे हैं वो कैदी रूहों के पास गया नीचे, हालेलुया, और वहां जाके उसने मुनादी की। इन 3 दिन 3 रातों में भी वो मुनादी करता रहा। तो फतह, दूसरी बात जो बात थी अब्राहम के अंदर, वो क्या थी? उसने उस जगह को निगाह कर ली थी। आज हमें भी उस यीशु पर निगाह करनी है कि वो हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा है। तीसरी और आखिरी बात जो उसके अंदर थी वो क्या थी कि वो सारा भरोसा खुदा पर करता था। कोई भी प्लान्स उसके अपने नहीं होते थे, कोई भी जो भी प्रोजेक्ट होते थे उसके, खुदा उसे जो कहता था वो कहता था यस। ऐसा यकीन था उसे खुदा पर। और फिर हमने ज़बूर नवीस को देखा कि उसने खुदा की इस हमारे लिए इस फेवर को जो है वो कलमबंद किया कि हमें किस पर तवक्कल करना है, खुदा पर करना है। सो इस कलाम का जो हासिल है, जो हमारे लिए है, जिस तरह खुदा ने इस्तिश्ना की किताब 11वें बाब 27वें आयत में कहा है कि बरकत उस हाल में है कि जो हुक्म मैं तुम्हें आज के दिन देता हूँ तुम उसे मानो। हमें खुदा के कलाम पर, हमें खुदा की बात को मानना है। और अभी तक अगर हम खुदा के साथ उस तरह वफादार नहीं थे जिस तरह अब्राहम वफादार हुआ, तो आज हमें खुदा के साथ ताबेदार होना है। खुदा के आगे जो कमिटमेंट हम खुदा के साथ करें हमें उसे पूरा करना है। दूसरी बात कि हमें जो है आज से किसी दूसरे माबूद की, दूसरे लोगों की तरफ निगाह नहीं करनी, दूसरे लोगों पर उम्मीद नहीं बांधनी, बल्कि हमने जिस तरह अब्राहम तीसरे दिन उसने निगाह की और अपनी मंजिल को देखा, वो मंजिल आपकी यीशु मसीह है। आज से उस पर निगाह करना शुरू करें। तीसरी और आखिरी बात, खुदा पर यकीन करें और ये कहना शुरू करें कि खुदावंद मेरा भरोसा है। आमीन, हालेलुया। जोरदार तालियां खुदावंद के लिए बजाते और आए हम चंद में कदमों पर खड़े हो जाए और खुदा की शुक्रगुजारी करें।